जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है क्लास नंबर 6 में मैं आज आपसे बात करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ अ प्रोजेक्टाइल। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल बेसिकली कुछ नहीं है, एक पैराबोलिक पाथ है जो कि 2 डायमेंशनल पाथ होता है विच कंटेन्स हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। तो सिंपली यू कैन से पैराबोलिक पाथ इज नथिंग बट द वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन मीन्स एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व इन दिस केस। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये प्रोजेक्टाइल पाथ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो यू वाई है और यू एक्स, मतलब ये वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, दिस इज नथिंग बट यू इंटू साइन थीटा। सिमिलरली यू एक्स विच इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विच इज नथिंग बट यू इंटू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये वर्टिकल मोशन हो गया दोस्तों। ये वर्टिकल मोशन में यू और साइन थीटा है जो कि लगातार चेंज होगा, और ये डाउनवर्ड मोशन में जब ऊपर से जाके प्रोजेक्टर नीचे आएगा तो ये वाई डायरेक्शन उसका जो है आपका एक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्टाइल पाथ। देखिए प्रोजेक्टाइल पाथ क्या होता है। प्रोजेक्टाइल पाथ को समझने के लिए आप जो है पहले तो इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इस डायग्राम में हमें दिखाया गया सिंपली एक पाथ है जो कि एक वेलोसिटी है जिसमें, और उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, वन इज यू कॉस थीटा, अदर इज यू साइन थीटा। अगर हमने किसी भी पार्टिकल को या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर, तो दिस कंटेन्स टू components of velocity, one is u cos theta and another u sin theta. Okay, now these two components are basically having different positions. तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, horizontal component is always constant, u cos theta remains constant while u sin theta is continuously varying. तो हाई पॉइंट पर मतलब मैक्सिमम पी पॉइंट पर दिस v means the sin component, vertical component of the velocity becomes 0. उसके बाद ये नीचे आना शुरू होगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट करने से लेके यहाँ आने तक u cos theta remains constant but u sin theta remains वेरिएबल। तो देखिए आप यहाँ पर यू साइन थीटा कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। तो ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। थर्ड इज व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्लिनेशन। अब देखिए यहाँ पर जो है इंक्लिनेशन और हमें वो कंटिन्यूस वेलोसिटी निकालनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, मोशन वाई डायरेक्शन में देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमको दिख रहा है यहाँ पर देखिए यू वाई, अगर मैं वाई डायरेक्शन वेलोसिटी हूँ दैट इज यू साइन थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी because we are moving against gravity. Then the equation of motion gives me vy is equal to uy plus ay into t. Okay, then vy is equal to simply u sin theta minus gt because y component of the velocity is u sin theta. So this gives me the equation for velocity in y direction. और ये देखिए अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपका, ये vy है और ये vx है। तो इस केस में ये अगर अल्फा एंगल मान लेता हूँ तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, vx की वैल्यू मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ u cos थीटा। ओके, तो देयरफॉर टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो जाएगा आपका वी वाई अपॉन वी एक्स। ओके, और फाइनली ये जो वेलोसिटी होगी, आप ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वी वाई और वी एक्स की मदद से। अब वी वेक्टर, अगर हम वेलोसिटी का वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, प्लस यू एक्स साइन थीटा जो हमने निकाली अभी देखिए वी वाई, तो माइनस जी इंटू टी इंटू जे कैप। तो इस तरीके से ये वेलोसिटी आ जाएगी दोस्तों, ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई वेलोसिटी की। तो इस तरीके से हम दोनों वेलोसिटी की मदद से एक्स वाई कंपोनेंट की मदद से हम ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या होगा, देखिए अब अगर मान लीजिए मैं इसका प्रोजेक्ट का पाथ आपको जो दिखा रहा हूँ उस हिसाब से अगर एंगल अल्फा, ये कॉस थीटा कंपोनेंट है, ये साइन थीटा माइनस जीटी कंपोनेंट है। तो वी एक्स और वी वाई की जैसे मैंने आपको बताऊँ, वी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू कॉस थीटा था, और वी वाई की वैल्यू जो थी हमारी वो कितनी थी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेन अल्फा की वैल्यू, जैसे अभी आपको पहले बताया मैंने कि वी वाई अपॉन वी एक्स करके आप ये साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये साइन की वैल्यू आपको क्या दे देगी दोस्तों, ये साइन थीटा यहाँ, मतलब अगर ये वैल्यू आपको एंगल्स पता है तो अल्फा की मदद से आप ये निकाल सकते हैं टेन अल्फा। तो टेन अल्फा जब आ जाएगा तो आपका ये वी वाई आप निकाल लेंगे। ओके, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी टाइम टी के बाद, किसी पर्टिकुलर टाइम के टी के बाद वेलोसिटी आ जाएगी। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एनी टाइम टी। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली कोई चीज़ नीचे से ऊपर गई है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में, अगर ये वाई डायरेक्शन है उसमें ऊपर गई है तो इसको टाइम जो लग रहा है और नीचे आने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टू इंटू टी, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने में उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो फाइनली यू कैन से टी इज इक्वल टू टू। अब देखिए व्हाट इज टी, नाउ टी इज बेसिकली, अब जो फॉर्मूला लगा रहे थे हमने देखा पीछे, यू अपॉन जी हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी से, यू माइनस जी टी से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो v को जीरो कर दी तो t इक्वल टू यू अपॉन जी हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट टू यू वाई अपॉन जी, बिकॉज जी ये आपका वाई डायरेक्शन वेलोसिटी है। ओके, और ये वाई मैंने भी बताया था आपको भी, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होती है, साइन थीटा टर्म्स होती है। तो दिस इज यू इंटू साइन थीटा अपॉन जी। तो इस तरीके से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो ये आपका ये डायग्राम है, इसकी मदद से आप ये इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम की वैल्यू। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें
ये फिर से वही डायग्राम में ले रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई है, ये रेंज अभी मैं आगे बताता हूँ आपको रेंज के बारे में। ये वाई डायरेक्शन में आपका ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो हाइट क्या होगी वो फॉर्मूला लगाते हैं ना, जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। इससे v तो जीरो हो जाएगा, मतलब h जो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो हाइट कितनी हो गई, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि वाई डायरेक्शन में चल रहा है, ये वाई डायरेक्शन है, ओके। तो ये हाइट की फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्योंकि यू वाई क्या है हमारा, यू वाई आपको मैंने पहले बताया, यू वाई की वैल्यू है यहाँ पर हमारी यू साइन थीटा, इसकी मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन। अब देख लेते हैं दोस्तों हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, देखिए पहले तो ये जो रेंज है ये, ठीक है, कोई चीज़ आपने ऊपर फेंकी तो यहाँ पर जितनी दूरी पे आके गिरेगी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी इसकी, तो हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। आर जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो होती होगी बेसिकली 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, ओके। नाउ दिस आर इज ऑल्सो इक्वल टू 2 यू कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज यू एक्स इज यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज यू इंटू साइन थीटा अपॉन जी। तो देयरफॉर यू कैन से आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, तो दिस वुड बी यू स्क्वायर साइन इन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों हमारे रेंज का। तो इस तरीके से हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए दोस्तों। ये पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ हमें याद रखनी है हमेशा, 4h जो होता है विच इज इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा, ये याद रखना पड़ेगा, शॉर्टकट है, इससे कोई न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब रेंज इज मैक्सिमम, तो रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब ग्राउंड टू ग्राउंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाता है। जब ग्राउंड टू ग्राउंड जो है आपका थीटा 45 डिग्री होता है तो रेंज मैक्सिमम होती है, उसकी वैल्यू होगी आर मैक्स की वैल्यू होती है दोस्तों। इसको सीधे याद रखना है हमें, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको अभी रेंज का, तो उसमें आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो साइन 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी था, तो थीटा की 90 हो जाएगा, तो 2 थीटा 90 हो जाएगा, इसलिए यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका ग्राउंड टू ग्राउंड, ये रेंज के बाद अब हम देख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज का मतलब है दोस्तों, हम इसको देख लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अगर थीटा कोई हमारी रेंज है और एक एंगल है थीटा माइनस 90 और सॉरी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए 30 डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 60 डिग्री, अगर कोई 45 है तो दूसरा 45 होगा, ठीक है, अगर कोई 20 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री होगा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसका मतलब आर थीटा जो होगा और मतलब बराबर जो थीटा पर रेंज होगी वही आर 90 माइनस थीटा पर होगी। तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा सेम रेंज देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज निकालना चाहे तो सेम होती हैं, ठीक। इन जैसे 30 और 60 पर रेंज सेम होगी, इसी तरह 45 डिग्री पर भी रेंज सेम होगी, मतलब 45 मतलब 90 माइनस 45, अगेन बोथ द एंगल्स आर सेम बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सिमिलरली 20 डिग्री और दूसरी 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपकी रेंज आपकी सेम होगी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि एक दो पॉइंट और हैं जो हमें याद रखने चाहिए। दूसरे पॉइंट क्या है कि जैसे मान लीजिए ये है टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला है ना अभी यहाँ पर ये, तो हम इसको एच अगर हाइट निकालना चाहें, ठीक है, अगर किसी एंगल पे और किसी एंगल 90 माइनस थीटा, मतलब कहने का मतलब है हमारी जो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो उसका उनका जो हाइट का रेशो होगा, ठीक, वो होगा 10 स्क्वायर थीटा। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक। ये यहाँ पर ये देखिए 90 माइनस थीटा, ये थीटा है, ओके। तो यू इसकी वेलोसिटी थीटा पर, मतलब ये कुछ थीटा एंगल पर और ये 90 माइनस थीटा पर, तो इन दो एंगल्स के लिए आपकी जो रेशो होगा एच थीटा और एच 90 माइनस थीटा वो 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको मान लो H1 अपॉन H2 निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। तो अगर एंगल आप उस तरीके से ले रहे हैं तो ये आपके एंगल हो जाएंगे थीटा के हिसाब से लेंगे तो मतलब 30 डिग्री लोगे तो 10 स्क्वायर 30 हो जाएगा ये, ओके। H1 अपॉन H2 इसी तरीके से T1 अपॉन T2, T1 इंटू T2 का मतलब हो जाएगा दो टाइम्स होंगे आपके, यहाँ पे दो टाइम होंगे T1 और T2, T1 जो है H1 के लिए और T2 जो है H2 के लिए, तो इसलिए ये एंगल हो जाएगा 2R अपॉन G। तो ये हमें 4-5 चीज़ें याद करके रखनी है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कुछ एक और टॉपिक है नया विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है द पाथ टेकन बाय प्रोजेक्टाइल और पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें मतलब टाइम का रिलेशन नहीं आता, टाइम को हम फैक्टर को हटा देते हैं। यहाँ पर वाई और एक्स, क्योंकि ये 2D मोशन है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये 2D मोशन है, तो यहाँ पर एक्स और वाई के बीच का रिलेशन होता है, मतलब इक्वेशन आती है, ठीक है। वो इक्वेशन जो है पैराबोलिक इक्वेशन होगी तो उसका वैल्यू होता है, जैसे इक्वेशन जो होती है ट्रेजेक्ट्री वो होती है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या इसको दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, तो ये दूसरा फॉर्म है, तो ये हमें याद रखनी चाहिए, ओके। इसमें टी की टर्म्स नहीं होती है, ओके, टी टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरीके से हम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम अब आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल
फ्रॉम सम हाइट, मतलब हम अब पहले तो हॉरिजॉन्टल से उसको कर रहे थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ हाइट से उस पर से हम थ्रो कर रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले वाई डायरेक्शन में, तो हमने देखिए हमने कुछ पर्टिकुलर ये ऊंचाई पे, कुछ एच ऊंचाई पर एक प्रोजेक्टाइल है, मतलब एक पार्टिकल उसको हमने थ्रो किया है, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक यू है। तो हमने लिखा है देखिए यू वाई को जीरो कर दिया है, अभी यू वाई जीरो है, और ए वाई मतलब वाई डायरेक्शन में उसका जो एक्सीलरेशन वो माइनस जी हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और एस वाई है वो माइनस एच होगा क्योंकि जो मैंने आपको नोटेशन बताई थी उस हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से ए वाई माइनस जी, एस वाई इजल टू माइनस है, और एस इजल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये फॉर्मूले में रख दीजिए। तो माइनस एच इजल टू जीरो प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर जब रखेंगे तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। टाइम इज नथिंग बट टू एच अपॉन जी। तो ये आपका टाइम जो होता है बेसिकली वो फ्लाइट का टाइम होता है वाई डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम, देखिए नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है दोस्तों, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर आपको एक्स डायरेक्शन का मतलब ये कैलकुलेट करनी है, ये आर की वैल्यू है। तो हमें यू एक्स इक्वल टू यू ले रहे हैं, कौन कॉन्स्टेंट रहता है, एक्स की वैल्यू जीरो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है, मीन एक्स एस एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में द डिस्टेंस ट्रेवल विच इज आर विच इज द हॉरिजॉन्टल रेंज इनफैक्ट, एंड टी अभी हमने कैलकुलेट किया था अंडर रूट टू एच अपॉन जी। ओके, तो एस इज इक्वल टू आप फॉर्मूला लिखिए यू टी प्लस हाफ जी ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये सारी जो वैल्यूज मैंने आपको बताई, तो आएगा यू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एस अगर हम निकालना चाहें तो इस एस भी उससे भी यही आएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाती है दोस्तों। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है, किसी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी निकालिए, अगर किसी हाइट से आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं तो ये क्या है, वेलोसिटी किसी पॉइंट पर, जैसे यू एक्स की वैल्यू यू एक्स क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, और वी एक्स की वैल्यू यू मान लिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू है। तो आफ्टर टी क्या हुआ, तो हम अगर हम कैलकुलेट करें तो यू वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर दोस्तों, ये यू वाई क्योंकि जीरो हो जाएगा यहाँ पर फ्री फॉलिंग है, और ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी हो जाएगी। और टी मैं कोई टाइम टी पर निकालता हूँ, जैसे कोई टाइम टी ले लेता हूँ, तो हम वी की वैल्यू निकाल सकते हैं यू प्लस जी ए टी वाले फॉर्मूले से, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो वी वाई हो जाएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन है, और जीरो हो जाएगा माइनस जी इंटू टी। इस तरीके से करेंगे तो वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, माइनस जी इंटू टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। अब आप यहाँ से टेन अल्फा देखिए, ये वाला ये जो है आपका एक्स डायरेक्शन में यू एक्स है, और ये आपका वाई है। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया ये आपका जो है माइनस जी टी के बराबर, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से दोस्तों, माइनस जी टी अपॉन यू एक्स। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखना है ये माइनस जी टी वैल्यू है और ये यू एक्स है क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वी जैसे मैंने दिखाया देखिए वी इक्वल टू यू एक्स आई माइनस जी टी इंटू जे। आई डायरेक्शन में आपका एक्स वाला वेलोसिटी है और जे डायरेक्शन माइनस जी टी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी किसी भी टाइम पर। ओके, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक्स और वाई में जो रिलेशन होता है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है। तो किसी पॉइंट पी पर एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों के लिए स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर एक्स डायरेक्शन में हमें लेना है तो यू एक्स की वैल्यू यू मान लेता हूँ। ठीक है, ए एक्स जीरो होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्स एक्स क्या होगा, मान लीजिए एक्स मैंने यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट एक्स दिखाया तो मैंने इसको एक्स लिख दिया, और टी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और एस की वैल्यू अब मैं निकाल लूँगा यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर एस की जगह एस रख दी, ये वैल्यू यहाँ पर फीड कर दी है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा यू इंटू टी। तो फाइनली वी गेट टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा वाई डायरेक्शन के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो वाई डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर यू वाई जीरो हो जाएगा। ओके, ई वाई की वैल्यू क्या, ए वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी के बराबर होगी। ओके, एस वाई माइनस वाई होगा, और टी फिर से मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एस की जगह माइनस वाई लिखा है मैंने। ठीक है, ये माइनस वाई हो गया, और ये यहाँ पर हो गया यू जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ जी ए की जगह माइनस जी, और ये आपका टी स्क्वायर। तो फाइनली यू कैन से वाई इज इक्वल टू हाफ जी स्क्वायर, सॉरी जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, टी की वैल्यू यहाँ पर फीड कर दी है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे टाइम को रिप्लेस कर दिए। ठीक है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। तो दोस्तों ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हम हाइट से जब प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट। अब हम हॉरिजॉन्टल है उसको कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल की बजाय कुछ हाइट पर कुछ एंगल से प्रोजेक्ट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना मुझे वाई डायरेक्शन मतलब ऊपर जा रहा है डायरेक्शन में, तो उसके इसमें उसका कितना होगा। तो इफ एच इज नोन, अगर एच मुझे पता है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू एच है, ठीक है, ये पता है मुझे, तो हम वाई डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यू वाई देखिए, यू वाई क्या हो दोस्तों, क्योंकि थीटा एंगल पे, तो दिस वुड बी बेसिकली यू साइन थीटा, जैसे कि हमने आपको बताया था पहले भी हॉरिजॉन्टल वाले केस में। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, ये जो है आपका ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा एज यूजुअल। एस वाई का मतलब माइनस एच हो जाएगा, जो फॉर्मूले में रखूंगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें रख दिए वैल्यू, तो एस की जगह रख दिया मैंने माइनस एच इज इक्वल टू एस की जगह माइनस एच रखें, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आप देख लीजिए, देखिए एच पता है आपको, यू पता है, थीटा, टी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये सब चीज़ें पता है मुझे, ये टी की वैल्यू निकालनी है, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इफ़ आर इज नोन, अभी यहाँ पर एच पता था मुझे, अगर मुझे इफ़ आर इज नोन, अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज पता है तब क्या करूँगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में हम जब बात करेंगे, जब हम एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, मतलब एस इज इक्वल टू वी इंटू टी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा हमारा, यू
कॉस थीटा, बिकॉज v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, एक डायरेक्शन वेलोसिटी है इसकी, और टाइम कुछ भी हो सकता है t, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों r अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा दोस्तों, ये फॉर्मूला मेरा जब काम करेगा जब मुझे r पता हो, और ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जब मेरे को हाइट पता हो। तो इस तरीके से हम दोनों डिफरेंट केसेस में ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। इसी केस में हॉरिजॉन्टल रेंज भी यहाँ पे हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में आप निकालेंगे तो ax 0 हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। तो s इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी, जैसे मैंने आपको बताया जस्ट पहले। तो r की वैल्यू हो जाएगी u कॉस थीटा इंटू टी, विच इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये आपका कौन सा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब ऊपर जाने और नीचे आने में जो टोटल टाइम लगा, तो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे मैंने पहले भी कैलकुलेट की थी, ओके। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट मतलब फिर किसी पॉइंट पर निकालना है वैल्यू, तो वेलोसिटी किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो किसी टाइम के बाद, तो हम कैसे करेंगे, देखिए किसी पॉइंट पर जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स होंगे, अल्फा पे है ना, अगर ये, तो यहाँ आ जाएगा यू कॉस थीटा दोस्तों, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, जैसे मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट किया था, ओके। तो यहाँ टेन अल्फा निकाल लीजिए, टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये आपकी वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक। और यहाँ पर दिखाइए मैंने, देखिए ए वाई की ए एक्स की वैल्यू 0 और ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, ए एक्स 0 है हमारा यहाँ पर, और ए वाई जो है वो माइनस जी के बराबर है, ये तो शुरू से ही चला रहा है कंसेप्ट। तो हम इसमें आप वाई डायरेक्शन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू इंटू साइन थीटा, कैलकुलेट करूँगा दोस्तों यहाँ से, और ए वाई की जगह माइनस जी रख दूंगा, ठीक है, किसी भी टाइम पे। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें रखेंगे, तो वी वाई की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ठीक है। इस तरीके से हम वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर निकाल सकते हैं। ये था दोस्तों वेलोसिटी कैलकुलेशन का तरीका, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं दोस्तों इसमें, जो हमारे इन कंसेप्ट्स को थोड़ा सा और मजबूत करेंगे। तो ये था दोस्तों बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए इसमें पहला न्यूमेरिकल है, द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ये 2010 क्वेश्चन। तो इसमें कैसे करेंगे इसको, ये जो है 60 15 ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा, देखिए यू कॉस थीटा और ये मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इट्स इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड की यू है तो इसकी हाफ हो गई, और ये जो होती है आपकी क्या होती है, देखिए यहाँ अगर थीटा एंगल पर है तो ये हो जाएगी यू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू हाफ। तो इस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इस कंडीशन के हिसाब से हाफ हो गई, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज यू इज इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड एट पॉइंट बी इज, अब देखिए ये पॉइंट ए है, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल चला ऊपर, तो इसका इस डायरेक्शन में क्या था, देखिए इस हिसाब से, तो ये 2i हो गया, और ये वाला वेलोसिटी क्या था इसका, ये था आपका 3j। अब ये वेलोसिटी, अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो सेम रहेगी, मतलब ये तो 2i ही रहेगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3j विद माइनस आई, तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i माइनस 3j। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला, 2i माइनस 3j, ये सॉरी इसका करेक्शन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी बी इक्वल टू हो जाएगा 2i माइनस 3 इंटू जे, ओके। आप देख लेते हैं नेक्स्ट, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करने का तरीका है, देखिए अल्फा 45 डिग्री दे रखा है, तो 10 अल्फा हम निकालेंगे इसकी मदद से। तो हमने ये देखिए एक डायग्राम बनाया, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 1045 की वैल्यू को हमें यूज़ करना है। तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई कितना होता है हमारा, जैसे हमने कैलकुलेट करते हैं, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी एज यूजल डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, ठीक है। हमने इसकी एक्स वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी रख दी, इसका मतलब ये 1045 बन हो गया, तो देयरफॉर 1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। तो ये इक्वल हो जाएगा, तो इसमें यू इनिशियल वेलोसिटी इसकी 100 मीटर पर सेकंड देगी, तो यू की जगह मैं यू की जगह लिख देता हूँ 100 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया 100, और ये थीटा कितना दे रखा है दोस्तों 60 डिग्री, तो 100 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 100 साइन 60 डिग्री माइनस ये जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू हम ले सकते हैं 10 ले सकते हैं दोस्तों अपनी थोड़ी सहूलियत के लिए, और टी निकालना है हमें। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, देखिए 100 हो गया, ये कट गया सब, ये मतलब बचेगा इधर, ये बचेगा आपका 1/2 ये बचेगा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा √3/2 माइनस 10t। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा ये t की वैल्यू जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 5√3 माइनस 5, और यू कैन से 5 ब्रैकेट √3 माइनस 1, ये सेकंड, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों उसका। तो हमारा आंसर ए पार्ट वाला सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 5i प्लस 10j, ठीक। इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें पता करना है इसमें दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा मैक्सिमम हाइट
मतलब सी जो उसका रेंज है, रेंज कितना है उसका, तो हम इसको रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ रेंज कैसे कैलकुलेट होगी दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो है एक फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे हमने आपको बताया, जैसे टी, एच मैक्स और आर मैंने ऑलरेडी फार्मूले रखे हैं, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू होती है 2 u/g। तो हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें सारी चीज़ें पता है दोस्तों हमको, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू यू वाई, कितना यू वाई कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला 10, ठीक है, क्योंकि ये वाई कंपोनेंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यू एक्स की वैल्यू हुई है 5 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, और यू वाई की वैल्यू है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, या यूनिट जो भी है। अगर यूनिट स्पेसिफाइड नहीं है तो यहाँ पर आप मीटर पर सेकंड की जगह यूनिट लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमारी ये वैल्यू होगी 10 और डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10, ओके। तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड्स, ये आंसर आ गया। अब एच मैक्स जो होता है मैक्सिमम हाइट, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो अगेन फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 10 करके, तो ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर्स। और लास्ट है रेंज, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी, बस सिंपल फॉर्मूले लगने यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 10, ये वैल्यू जो थी हमारी, जो हमने बताई थी आपको, उस हिसाब से वैल्यू का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ये सीबीएसई है, AIPMT 2012 में आया क्वेश्चन है। इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला में याद रखना है दोस्तों, वो क्या होता है 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। बस इसकी मदद से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर r और h इक्वल दे रखे हैं, देखिए क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 4 इंटू एच इज इक्वल टू h tan थीटा, ठीक है। तो h से h कट गया, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। जब tan थीटा 4 हो गया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 हो जाएगा, tan इनवर्स 4। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 45 डिग्रीज, ओके। tan अल्फा आप निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ये अल्फा, ये 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल किया, तो इस पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं एच मैक्स, ठीक। तो एच मैक्स के लिए क्या होगा tan अल्फा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर tan अल्फा अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा ये tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये मेरी पूरी रेंज अगर इसको मैं r मान लेता हूँ, ठीक है, और ये एच मैक्स है, तो हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन r अपॉन 2, क्लियर। तो देयरफॉर दिस इज 2h अपॉन r, ओके। और ये कितना है यहाँ पर, ये देखिए ये r/2 हो गया, यहाँ पर ये r/2 हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब यहाँ पर जी h ये जो कट जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ये 2h अपॉन r हो गया, तो यहाँ पर थीटा 45 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, ओके। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन r। अब यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब इक्वेशन जो दे रखी है उसको यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दिया, जो मैंने आपको इक्वेशन प्रोजेक्टाइल बताई थी, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यूज़ को फीड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी है, कंपेरिजन करने के बाद √3, और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, पहली चीज़, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इधर 2 है, इसका मतलब हो गया यहाँ देखिए ये फॉर्मूले में ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो यहाँ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हम अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मीन्स दिस इम्प्लाइज यू कैन से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और 60, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो दैट इज 1, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला जो था हमारा, ये जो 2, ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला था 2, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 के यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ इसका यहाँ जो कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर ये 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो गई थी, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फिर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की, कॉस 60 वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यू स्क्वायर की वैल्यू हुई यहाँ से 4, और यू कैन से यू इज इक्वल टू 2, तो यू की वैल्यू 2 आ गई और ये एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया ये वाला 2 and 60 डिग्री, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ पर भी ऐसे करना है, इसी इक्वेशन को लीजिए आप और इसको देखिए। अब यहाँ पर एक डायग्राम छोटा सा बना लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी है। देखिए जैसे मैं ये करता हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट पर ये इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, और इस पॉइंट पर मान लीजिए पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, तो इस पर R और 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी कितनी है, R है, ठीक। तो ये एक्स वाई मतलब इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अगर आप रेंज में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो इस इक्वेशन में होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, अगर y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे इस इक्वेशन में दोस्तों, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, मतलब 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 0, मतलब एक तो आ जाएगी 0, दूसरी आ जाएगी 64। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है ना द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो 0 तो हो नहीं सकती, रेंज फिर 64 मीटर होगी इस केस में। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको केवल यहाँ पर एक्स की वैल्यूज यहाँ पर 2 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन ये मिनिमम रेंज 0 हो गई और मैक्सिमम रेंज आर है विच इज 64। तो हमें 64 आंसर को चूज करना है। ओके, और दोस्तों कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ आपके वैसे क्वेश्चन भी आते हैं असर्शन रीजन के, जो जैसे आपके एम्स वगैरह पूछे जाते हैं, और सीपी आपके जो नीट वगैरह में असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, जैसे जिप मार वगैरह ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन और है, ये अब मैं आपको हार्डकोर कंपटीशन के थोड़े और टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, असर्शन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज 25% ऑफ द मैक्सिमम रेंज। रीजन क्या दिया, फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल शुड बी प्रोजेक्टेड एट 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये पता ही है कि जैसे ये पार्ट में है, बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is the correct explanation of assertion. ठीक है, सेकंड पार्ट इज बोथ assertion region are correct but and R is not correct explanation of A. सी पोर्शन में लिखा है assertion is correct but region is incorrect, और डी में assertion is incorrect but region is correct. तो हमें सिंपल हमें काम करना है, जैसे हम देख रहे हैं कि टू ऑब्टेन मैक्सिमम रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी 45 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये फॉर्मूले हम दोस्तों को बता चुके हैं। आर मैक्स की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, क्योंकि थीटा 45 है, तो दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी। और एच मैक्स जैसे मैंने आपको बताया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब 45 डिग्री अपॉन 2g। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो अगेन दिस इज यू स्क्वायर अपॉन 4g विच इज आर मैक्स अपॉन 4। इसका मतलब हुआ ये इसकी 25% है। तो अल्टीमेटली यू कैन से दिस असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक, तो हमारा ये सी पोर्शन मतलब सी वाला पार्ट जो है सही है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड विद एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये जिप मार में आया क्वेश्चन 2018 का, इसके 4 वैल्यू दी। तो यहाँ पर देखिए गिवन यू की वैल्यू दे रखी है 98 मीटर पर सेकंड और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। क्योंकि रेंज हम प्रोजेक्टाइल का निकालते हैं इस फॉर्मूले से, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इसको मैं वैल्यू स्वीट करूँगा तो ये वैल्यू स्वीट करने से मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 490 √ 3 अपॉन 490 √ 3 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ए पोर्शन इज करेक्ट। ओके, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये कुछ मैंने सोल्यूशन करके रखें दोस्तों, थोड़ा वीडियो का लेंथ कम हो जाए इसलिए मैं फटाफट आपको समझाता हूँ। उसमें बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है। ये एम्स 2017 का क्वेश्चन है। असर्शन इज गिवन एज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और 135 डिग्री द वैल्यू ऑफ आर रिमेन्स द सेम ओनली द साइन चेंजेस। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला रीजन ये बताया उन्होंने, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, ये थीटा, ये फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो आर मैक्स कम्स आउट टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 90, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 135 देन वी गेट आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन जी। इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ये नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए पार्ट सही है क्योंकि दोनों चीज़ें सही हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। ओके, और द क्वेश्चन दिस हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज an object is thrown towards the tower which is at a horizontal distance of 50 meter with an initial velocity of 10 meter per second and making an angle of 30 degree with the horizontal. The object hits the tower at certain height. The height from the bottom of the tower where the object hits the tower is, अब ये पूछा है, देखिए बहुत मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ये एमसीटी में पूछा गया 2015 में। अब इसमें क्या करें, देखिए एक डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, उस डायग्राम की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम जो बना हुआ है, देखिए ये थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये डायग्राम, जैसे ये टावर की हाइट है, ये हाइट दे रखी है, ये कुछ दूरी पर मतलब 50 मीटर की दूरी पर, ये देखिए 10 cos 30 हो जाएगा क्योंकि हमने 30 डिग्री पर भेजा है, इसको फेंका है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos 30 एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज 10 sin 30, और ये थीटा 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला यूज होगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए इक्वल टू माइनस जी, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं प्रॉब्लम। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमने फॉर्मूला रखा 50, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये v इक्वल टू ये u प्लस 80। तो यहाँ पर यह रख दीजिए 50 इज इक्वल टू 10 cos 30 इंटू टी। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन √3। अब ये टी की वैल्यू आ गई तो वर्टिकल मोशन के लिए आप इसको फॉर्मूले में लगा दी, एच इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला एच इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ पर रख दी, एच की वैल्यू निकालनी 10 cos 30 क्योंकि ये 10 sin 30 हो गया, इसकी वेलोसिटी यू की वैल्यू हो गई, इंटू टी की वैल्यू मैंने इससे निकाली है माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 एंड टी स्क्वायर अगेन 10 अपॉन √3 स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3 1 माइनस 10 अपॉन √3 मीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका दोस्तों अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज आर व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 40 डिग्री फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज द अदर पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर एक 40 डिग्री तो दूसरा 90 माइनस 40 हो जाएगा, मीन्स 50 डिग्री हो जाएगा। तो इससे सिंपल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेलोसिटी भी दे रखा है सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट ऑब्टेन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज अब यहाँ कंडीशन दे रखी है r इक्वल टू 2h। सिंपल, देखिए हमने ये ट्राइंगल बनाया इसमें 1:2 का रेशियो, तो ये √5 आएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा इसका। अब इन कंडीशन रख दी, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर
ओके, साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच का रेंज होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। तो इनमें वैल्यूज हमने पुट करी, जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा कंडीशन जब होगी, जब टेन थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो साइन थीटा यहाँ से आप निकाल लीजिए और कॉस थीटा निकाल लीजिए। अब इस फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से दोस्तों 4 वी स्क्वायर अपॉन 5 जी। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of a projector with same initial velocity exceed or fall short of 45 degree by equal amount alpha, then the ratio of horizontal range। अब ये भी अगेन देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, दो एंगल दे रखे हैं, थीटा 1 थीटा 2 दोनों 45 डिग्री है। फॉल शॉर्ट का मतलब है या तो उसको बढ़ा दें या उससे कम कर दें। तो एक थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या हो जाएंगे, तो 45 प्लस अल्फा, मैंने एक बार बढ़ाया और दूसरी बार उसमें से 45 मैंने अल्फा किया। देखो क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एक्सीड मतलब और फॉल, एक्सीड मतलब उसको बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है, शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री। तो मैंने थीटा मतलब 45 डिग्री प्लस अल्फा, 45 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये 90 डिग्री हो गया दोनों का सम। तो u1 और इक्वल टू u2, क्योंकि उनके सेम इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो r1 r2 की रेंज पूछी है, तो r1 का फॉर्मूला आप जैसे लिखते आ रहे हैं, जैसे हमने लिखा, तो r1 का फॉर्मूला लिखा मैंने यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। और सिमिलरली r2 का भी फॉर्मूला मैं वैसे ही लिखूंगा। अब इसमें प्लेस कर दूंगा u2 स्क्वायर साइन 9 थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो अगेन r2 कम्स आउट टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके, तो जब इन दोनों को रेशो लेंगे, दोनों इक्वेशन का मतलब फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो r1 इस टू r2 वैल्यू कम्स आउट टू 1:1। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1:1। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री थ्रू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट h एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए पता करना है, देखिए मैं आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम हाइट और प्रोजेक्टाइल क्या होती है, फॉर्मूला होता है एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज आपका एच मैक्स अब निकालना है, इस फॉर्मूले में रखिए, ठीक है। तो यू इक्वल टू वी और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हमने यहाँ पर रख दी क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो नाउ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूले में रखेंगे और ये वैल्यूज फिर से प्लेस करिए, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर वी स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। बस ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके एक दूसरे में आप डिवाइड कर दिए, तो आपके पास आर की वैल्यू 4h के बराबर आ जाएगी। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बट एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। दिस इज वेरी सिंपल एंड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। आप थोड़ा सा इसको एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश यही है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा इसको एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर with a velocity of 10 meter per second. If it hits the ground at an angle of 45 degree, then the vertical component of the velocity when it hits ground in meter per second. अब देखिए ये भी अगेन आपको एक डायग्राम बनाना है, जैसे हमने और पहले भी क्वेश्चन किया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, केवल वर्टिकल वेलोसिटी उसकी चेंज होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड है, तो जैसे मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहती है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है उसकी रिवर्स हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, 10 थीटा आपका क्या होगा 10 45 डिग्री, तो वी वाई अपॉन वी एक्स है, वी वाई अपॉन 10, तो अगेन यू आर गेटिंग वी वाई इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं या फिर आप इसको न्यूमेरिकली इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, हमारा डी वाला पोर्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या कहा है दोस्तों, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ थीटा, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज h if the time of flight is 4 seconds and g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, then value of h is, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये एक डायग्राम बना लिया, जैसे इसमें हमने टी की जो टी का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, काफी बारी फॉर्मूला अप्लाई हुई। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू 4 दे रखी है यहाँ पर। ओके, तो 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी से, अब यहाँ पर क्या होगा, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 2g हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो h क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और यू कैन से 4g स्क्वायर अपॉन 2g, और फाइनली यू कैन से h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 मीटर। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दी वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i प्लस 3j मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इन मीटर एट पॉइंट बी, तो यहाँ पर देखिए एक बार और भी कराया था मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 2i, ये एक्स कंपोनेंट तो सेम रहेगा यहाँ पर, बट वाई कंपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो 2i माइनस 3j, तो ये वाला ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u0 एंड द एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इफ इट रिमेन्स इन द एयर फॉर 1 सेकंड, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये JNK CET 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल लीजिए यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा t इज इक्वल टू ये 2u साइन थीटा अपॉन जी से आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, u इक्वल टू u0 दे रखा है, और t की वैल्यू 1 सेकंड, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, और g की वैल्यू 9.2, तो u0 इक्वल टू g हो जाएगा यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले से, तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ये बी वाला पोर्शन इसका करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 10 मीटर पर सेकंड बाय मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल।
आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स स्पीड एट दिस इंस्टेंट। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको खूब ढेर सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, तो दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा पेशेंस से देखिए, 2 बार में देखिए, बट यू विल बी लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। तो मैंने ये जो नीट के क्रैश कोर्स की सीरीज चलाई, एक्चुअली ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये पूरा डिटेल कोर्स आपको बता रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे आपको और भी बहुत वीडियोस मिलेंगे, बट मैंने ये क्रैश कोर्स के नाम पे एक्चुअली डिटेल कोर्स ही दे रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें मैं डिटेल में भर भर के न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस हो। तो फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने की इन वीडियोस को देखने के बाद। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, एज द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ, पहले तो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, फिर तो उस केस में ये एंगल हो जाएगा वी cos 30 डिग्री, उसका कंपोनेंट हो जाएगा। तो वी cos 30 डिग्री इक्वल टू 5, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में दे रखा है ये कि 10 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री के साथ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30, सॉरी वी साइन cos 30 है ना, तो वी cos 30 इक्वल टू 5 अगर आप लिखते हैं तो ये आ जाएगा वी इक्वल टू 5 cos 30, और ये 5/√3/2 मीन्स 10/√3 आपका ये मीटर पर सेकंड में ये आंसर सीधे आ जाएगा। ओके, तो दिस इज वन थिंग। इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट थी, एज द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी एट द इंस्टेंट विल बी वी cos 30। बस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमें यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया फिर से। तो यहाँ पर बल्कि वही क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ये थीटा इक्वल टू 10⁻⁴, ये वाला आंसर है इसका। जैसे मैंने आपको बताया था, रेंज निकाल ली और हाइट के फॉर्मूले, उनमें दोनों को हमने इक्वेशन के हिसाब से इक्वेट कर दिया, तो उससे tan थीटा की वैल्यू 4 आ रही है, तो थीटा इक्वल टू 10⁻⁴। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों एक बार देखते हैं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉल थ्रोन बाय अ प्लेयर रीचेज द अदर इन 2 seconds, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल एबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी, जी की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, तो एक्चुअली जो बॉल है वो आपकी 2 सेकंड में पहुंचती है दूसरे प्लेयर के पास। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू 2 सेकंड है, तो यू साइन थीटा अपॉन जी, ये रेंज हो गई उसकी दोस्तों, ये रेंज है उसकी, रेंज का मतलब है आर की वैल्यू दे रखी है, तो आर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो ये इक्वल टू 2 सेकंड दे रखा है। यहाँ पर इस केस में टाइम निकाल लेंगे, तो u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो u साइन थीटा इक्वल टू जी। और अब हम h की वैल्यू यहाँ पर, h का फॉर्मूला जो अपने पास था, h का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, देयरफॉर यू कैन से h इक्वल टू यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू जी अपॉन यू रखेंगे, तो h की वैल्यू g अपॉन 2 आ जाएगी, मीन्स यू कैन से h इक्वल टू g/2, और यहाँ पर ये जो g कितना दिया 10, तो 10/2 आता है, h इक्वल टू 5 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर। तो दोस्तों ये जो था आज का वीडियो था, इस वीडियो को मैं यहीं तक बस यहीं पर मैं एंड करूँगा, और अगले वीडियो में आपसे बात करूँ लॉज ऑफ मोशंस के बारे में, आपको डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप इस पर कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।